हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2021 क्वेश्चन नंबर 27 सेट बी। क्वेश्चन है अ कैलोरीमीटर ऑफ थर्मल कैपेसिटी 5 कैलोरी per degree centigrade contains 10 gram of water at 25 degree centigrade. If 10 gram of ice at 0 degree centigrade is dropped into calorimeter, what will be the final temperature? तो मान के चलते कि हमारे पास इस तरह का कैलोरीमीटर है और इसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, और जो पानी भरा हुआ है उसका मास है 10 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है 10 ग्राम। और एक कैलोरीमीटर ऑफ थर्मल कैपेसिटी, अभी जो कैलोरीमीटर है इसकी थर्मल कैपेसिटी दी हुई है हमें कैलोरीमीटर की 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। और जो वाटर है ये यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर है, मतलब कि टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर हम पूरा कह सकते हैं। इट इज गिवन एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर हमारे पास हो गया T इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद बोला है कि हम इसमें 10 ग्राम ऑफ आइस, यानी कि इसमें 10 ग्राम की आइस ड्रॉप कर रहे हैं। तो मास ऑफ आइस कितना है 10 ग्राम, जिसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर आइस का जो है वो है गिवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ड्रॉप इनटू कैलोरीमीटर, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। तो अब इसका जो फाइनल टेम्परेचर टी होगा वो कितना होगा। तो देखो, जब आप किसी वाटर में आइस को गिराओगे तो हो सकता है कि वाटर जो है वो अपना टेम्परेचर लूज करे, मतलब वो ठंडा हो जाएगा पानी। कितना ठंडा होगा वो हमें पता करना है। वैसे आपको मैं एक डायरेक्ट बात बता दूं, अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल अमाउंट ऑफ आइस में मिला रहे हैं तो जो वाटर होगा वो खुद उसका जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री आ जाएगा। मतलब जब सेम अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट कितना है 10 है, इसका भी अमाउंट कितना है, अमाउंट मतलब यहाँ पर मास। तो 10 ग्राम वाटर 10 ग्राम ही आइस है। तो ऐसे में जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो वही हो जाएगा जो आइस का इनिशियल टेम्परेचर था। तो आंसर कितना आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको सोल्व करवाऊंगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा कैसे। अगर आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो डायरेक्टली आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो, 0 डिग्री आंसर आ जाएगा। बट अब थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं कि आएगा कैसे। तो देखो, यहाँ पर हो क्या रहा होगा कि जब आप आइस को पानी में गिराओगे तो आइस की जो हीट है वो कुछ, मतलब आइस जो होगा इसको, पानी को ठंडा कर देगा। तो पानी अपना हीट को लॉस करेगा और कैलोरीमीटर भी अपने हीट को लॉस करेगा। तो यहाँ पर जो हीट गेन बाय आइस होगा इट विल बी इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर, क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर पर है ना इसलिए, एंड हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, ठीक है। अब देखो, हम अभी मान के चलते हैं कि लेट इसका फाइनल टेम्परेचर टी हो गया है। तो हीट गेन बाय आइस कितना होगा। तो पहले तो आइस आइस जो होगी पिघलेगी। तो देखो, जब कोई भी चीज पिघलती है या फिर उसकी स्टेट चेंज होती है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं हीट का, Q इक्वल टू ml। तो यहाँ पर लेंगे मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस प्लस। अब जब ये बर्फ पिघल जाएगी इसके बाद हो सकता है वो टेम्परेचर टी पर पहुंचे। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, जब चेंज होता है टेम्परेचर में तब फॉर्मूला लगाते हैं एम सी डेल्टा टी। तो मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट यहाँ पे, अब तो आइस क्या हो गया वाटर हो गई तो वाटर की चलेगी, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा टी इक्वल टू, अब हीट लॉस बाय वाटर कितना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं एम ऑफ आइस, यहाँ पर आएगा एम ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू इसका जो टेम्परेचर चेंज आएगा वो कितना आएगा 25 तो इनिशियल है, और माइनस लेट फाइनल टी है टेम्परेचर, तो 25 माइनस टी। अच्छा, यहाँ पर मैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही रहेगा चाहे आप डिग्री सेल्सियस में करो या केल्विन में करो। तो ये तो हो जाएगा हीट कितना लॉस करेगा पानी, प्लस हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे सी इंटू उसका टेम्परेचर कितना आएगा 25 माइनस के टी। ठीक है, और सी ऑफ कैलोरीमीटर हमें गिवन है 25। अब वैल्यू पुट करते हैं तो मास ऑफ आइस है 10 और लेटेंट हीट ऑफ आइस हमें गिवन है 80 प्लस मास ऑफ आइस 10, यहाँ पर वाटर की चलेगी स्पेसिफिक हीट जो कि होती है 1, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो, इसके लिए जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो फाइनल टेम्परेचर कितना टी, और इनिशियली तो वो 0 पर था
तो T माइनस 0 आएगा। ये आइस के लिए मैंने लिखा है इधर। अब इधर आइस, इधर वाटर और कैलोरीमीटर के लिए, तो यहाँ पर 10 ग्राम वाटर है। वाटर की स्पेसिफिक हीट चलेगी 1 इंटू 25 माइनस टी प्लस सी ऑफ वाटर कितना है, वो है 5 इंटू में 25 माइनस टी। ठीक है, अब आप आपको बस एक क्वेश्चन सोल्व करनी है, तो 800 प्लस यहाँ पर 10 टी आएगा इक्वल टू 250 माइनस 10 टी प्लस 125 माइनस 5 टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -15 और ये उधर जाएगा तो 25 टी हो जाएगा टोटल। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो टी की वैल्यू आएगी -19 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि ये -19 है तो जो पानी है वो खुद बर्फ बन जाएगा, और वो कब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ से भी आप आंसर चूज कर सकते हैं कि ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। एक और तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ये तो थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया है। एक और मेथड सुनिए, उसके लिए मैं, देखो, जो पहले फाइंड कर लेते हैं जो आइस है वो कितना हीट लॉस करेगी। ये तो मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया है कि जो टेम्परेचर हो जाएगा वो -19 हो जाएगा, और -19 मतलब क्या, कि पानी जो है वो बर्फ ही बन जाएगा। तो 0 डिग्री हम आंसर चूज करेंगे, जो बेस्ट आंसर है बी सी डी तो लेंगे नहीं। देखो दूसरा मेथड ये भी है कि अगर मैं ये फाइंड करूं कि जो टोटल हीट लॉस होगा बाय द वाटर एंड कैलोरीमीटर वो कितना होगा, तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मैक्सिमम हीट विच कैन बी लॉस्ट बाय वाटर। तो मैक्सिमम हीट कितनी लॉस करेगा, एमसी डेल्टा टी। एमसी डेल्टा टी मास कितना है 10, सी कितना है 1, टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ क्योंकि 0 से कम पे तो नहीं जाएगा ना, मतलब अगर वो पिघल रहा है, वाटर लूज कर रहा है, तो 25 माइनस 0, ये लोएस्ट टेम्परेचर हो गया यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 250 कैलोरी। और अगर मैं मैक्सिमम हीट देखूं जो कि लूज करेगा कैलोरीमीटर, मैक्सिमम हीट लॉस्ट बाय कैलोरी मीटर, तो उसके लिए सी डेल्टा टी चलेगा। सी ऑफ सी मतलब कैलोरीमीटर का कितना है 5, और इसके लिए 25 माइनस 0 तो 250 कैलोरी। यानी ये दोनों मिला करके टोटल हीट लॉस्ट या लॉस बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर। ठीक है, जो टोटल हीट होगी वो कितनी होगी 250 प्लस 250, एक मिनट जरा, एक्चुअली ये 25 ना होकर के 125 होगा यहाँ पर, 125.0 मतलब 15 इंटू 25 125.0 या 125 आप कह सकते हो। तो 250 प्लस ये जो है 150। ठीक है, एक मिनट इसको मैं ठीक करके लिख देता हूँ। 250 तो जो हीट लॉस कर सकता है पानी वो है, और 125 जो हीट लॉस करता है कर सकता है कैलोरीमीटर। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल हीट जो लॉस हो सकती है इन दोनों के द्वारा वो आ जाएगी 375 कैलोरी। अब देखो, जब आपके पास आइस है तो आइस पानी में बदलने के लिए ही कितनी हीट लॉस करेगा, कितनी हीट गेन करेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर, टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। ठीक है, तो उसके लिए आप ml लगाओगे, m कितना मास ऑफ आइस 10 है, और इसकी l कितना है 80 है, 800 800। ठीक है कैलोरी। तो आप ये देखो कि आपको आइस को पानी में बदलने के लिए 800 कैलोरी 800 कैलोरी एनर्जी चाहिए या हीट एनर्जी चाहिए, जबकि जो मैक्सिमम हीट लॉस कर सकते हैं पानी और कैलोरीमीटर मिला करके वो 375 कैलोरी है, यानी कि कम है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी हीट आइस को पानी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए आपको लगभग 800 यानी कि 800 कैलोरी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसलिए फिर से मैं कह देता हूँ कि आंसर क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि हमारे पास उतनी हीट है ही नहीं कि हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकें, इसलिए वो पूरा सिस्टम आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आंसर हमारा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब मैंने आपको ये सब इतना लंबा प्रोसेस समझाने के लिए किया था। शुरुआत में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि करेक्ट आंसर 0 डिग्री ही होगा। आई होप कि क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा।